महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वं नमोस्तुते। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आप सभी का दिन मंगलमय हो। आज के वीडियो में आप सुनिए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली भगवान श्री कृष्ण और बूढ़ी माई की कथा। साथ ही सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का तीसरा अध्याय और कार्तिक मास में किए जाने वाले तारा भोजन की कथा। आशा है इससे पहले के 2 अध्याय आपने सुन लिए होंगे, जिसमें मैंने आपको स्कंद पुराण में वर्णित कार्तिक मास में तुलसी जी की पूजा और कार्तिक मास में किए जाने वाले दीपदान की महिमा भी सुनाई थी। अगर आप कार्तिक मास में पुराणों की और कथाएं सुनना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले आप सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। ओम श्री विष्णुवे नमः। शौनक आदि 88,000 ऋषियों से श्री सूत जी महाराज कहने लगे कि कार्तिक और अन्य मासों में किए जाने वाले इन पवित्र व्रतों की जानकारी प्राप्त करने के बाद देवर्षि नारद जी के मन में यह जानने की इच्छा जागी कि कार्तिक महीने के लिए सर्वश्रेष्ठ व्रत कौन सा है। तब उन्होंने इस विषय में श्री ब्रह्मा जी से पूछा। ब्रह्मा जी उत्तर देते हुए कहने लगे, हे पुत्र, अब मैं तुम्हें उस परम गोपनीय और अटल फलदायी नक्त व्रत के बारे में बतलाता हूँ, जो सुख सौभाग्य और मोक्ष देने के साथ साथ स्त्रियों को अटल सुहाग भी देता है। परम पवित्र और पापनाशक इस नक्त व्रत को विधिवत करने से सौभाग्यवती स्त्रियां मनोवांछित फल प्राप्त करती हैं। इसलिए यह नक्त व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। ब्रह्मा जी के मुख से नक्त व्रत की इतनी महिमा सुनकर देवर्षि नारद जी के मन में इस व्रत के विधि विधान को जानने की इच्छा जागृत हुई। तब देवर्षि नारद जी के मन की जिज्ञासा को शांत करते हुए श्री ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, यह अति गोपनीय और देव दुर्लभ व्रत है, परंतु तुमसे स्नेह और लोक कल्याण की भावना से कार्तिक मास के इस विशिष्ट व्रत के बारे में भी बतलाता हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनो। व्रत करने वाला आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर दांत साफ करे। इसके बाद 2 नदियों के संगम, नदी, सरोवर, कुंड या कुएं पर या फिर घर में ही स्नान करे। व्रत के एक दिन पहले सिर नहीं धोए और व्रत वाले दिन विधि पूर्वक स्नान करे, अर्थात सिर से स्नान करे और पवित्र भावना से विधाता का स्मरण करे। फिर इस प्रकार व्रत का संकल्प करे, हे जगत के रचयिता और कर्ता, आप कृपा करके मेरे पति देव की रक्षा और मेरी संतान की वृद्धि कीजिए। इसके बाद सूर्य जाप करके सूर्य देव को नतमस्तक होकर प्रणाम करे। उस दिन सुंदर वस्त्र और आभूषण धारण करे। फिर दिन में भोजन अथवा जलपान कदापि नहीं करना चाहिए। पूरा दिन निराहार रहकर भजन, कीर्तन और पूजा में अपना दिन बिताना चाहिए। यहाँ श्री ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी को आश्विन पूर्णिमा के बारे में बता रहे हैं, जिसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहते हैं। यह व्रत हर सुहागिन महिला को करना चाहिए। इसकी पूजन विधि के बारे में बताते हुए श्री ब्रह्मा जी कहने लगे कि सायंकाल में श्री विष्णु जी की चांदी के पात्र में दूध डालकर पूजा करनी चाहिए। प्रतिमा अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी की बना सकते हैं। फिर उसे लाल या पीले वस्त्र धारण कराए। फिर विधि विधान से पूजा करे। चांदी के पात्र में रखे हुए दूध को सोने की मथनी अथवा अपनी सामर्थ्य के अनुसार लकड़ी की मथनी से मथे। इसके साथ ही इस प्रकार प्रार्थना करे कि हे श्री हरि, मुझे भोग आदि के लिए गौ प्रदान करके मेरी संपत्ति की वृद्धि करिए। मेरे पति देव को धन धान्य युक्त
और चिरायु कीजिए और बहुत से दास दासियां प्रदान कीजिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए और अपने कुल के वृद्धों और वृद्धाओं को बहुत स्वादिष्ट भोजन कराकर उनकी आत्माओं को तृप्त करे। फिर तारों को देखकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। यह आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को किया जाने वाला नक्त व्रत है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों का नाश करने वाला, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला और ज्ञानी पुरुषों को मुक्ति देने वाला है। भगवान जप, तप, तीर्थ, स्नान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने प्रसन्न इस व्रत से हो जाते हैं। जो इस दिन श्री हरि के आगे कपूर जलाता है उसको बड़े वृक्षों और गौओं के दान का फल प्राप्त होता है और उसके कई कुल वैकुंठ लोक में वास करते हैं। जो केसर और कस्तूरी सहित कपूर अर्पित करता है उसके कई वंश वैकुंठ लोक को प्राप्त हो जाते हैं। जो स्त्री इस दिन कपड़े दान करती है वह कपड़ों के सूत्रों की लड़ियों के बराबर करोड़ों वर्ष वैकुंठ लोक में वास करती है। जो इस दिन गहने दान करती है उसे ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। जो स्त्री हृदय में श्री हरि का नाम लेती है और मस्तक पर निर्माल्य धारण करती है वह सदैव सौभाग्यवती और पतिव्रता बनी रहती है। इस व्रतधारी को आश्विन शुक्ल पूर्णमासी को स्नान पूजन करने के साथ ही ब्राह्मणों को भोजन और वृद्ध जनों का पूजन अवश्य करना चाहिए। सायंकाल में श्री हरि का पूजन करने के बाद, हे श्री हरि, यह व्रत मैंने आपके निमित्त किया है, अतः इसमें किसी प्रकार की कोई कमी हो तो उसे आप स्वयं ही पूरी कर दें। श्री ब्रह्मा जी ने आगे कहा कि इस व्रत को करने की तो बात ही क्या, जो इस दिन इस व्रत कथा को पढ़ या सुन ले उसको भी अश्वमेध यज्ञ के फलों की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार देवर्षि नारद जी को नक्त व्रत का महात्म्य बताकर श्री ब्रह्मा जी कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। इस प्रकार आज का तीसरा अध्याय पूरा हुआ। इसके आगे का वृत्तांत आप आगे के अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए कार्तिक मास में सुनी जाने वाली भगवान श्री कृष्ण और बूढ़ी माई की कथा। कार्तिक मास में सभी लोग तुलसी जी को जल से सींचते हैं। एक बूढ़ी माई भी कार्तिक मास में तुलसी जी को सींचने जाया करती थी। जब वह तुलसी जी को सींचती तो कहती, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, वैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और एकादशी के दिन कान्हा जी का कांधा दे। बूढ़ी माई की रोज ये बातें सुनकर तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखते देख एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हे देवी, कार्तिक मास में तो तुम्हारी इतनी सेवा पूजा होती है, फिर तुम प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, हे प्रभु, मेरे मन की मत पूछिए। भगवान ने कहा, मैं नहीं पूछूंगा तो भला और कौन पूछेगा? तब तुलसी माता कहने लगी कि एक बूढ़ी माई आती है और हर रोज अपनी कामना कहकर चली जाती है। मैं उसकी हर मनोकामना तो पूरी कर दूंगी, लेकिन श्री कृष्ण जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि जब बूढ़ी माई की मृत्यु होगी तो मैं कंधा देने आ जाऊंगा। यह सुनकर तुलसी जी प्रसन्न हो गयीं और फिर से हरी भरी हो गयीं। इसके बाद बूढ़ी माई की आयु पूरी होने पर वह मर गई। उस बूढ़ी माई के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया। उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जब गांव के लोग उसे उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई। तब सभी कहने लगे, ये तो बहुत धार्मिक थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, इसने तो कोई पाप भी नहीं किया, फिर आज मरने के बाद ये इतनी भारी कैसे हो गई? तब बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान श्री कृष्ण वहाँ आकर कहने लगे, इतनी भारी भीड़ क्यों लगी है? तब गांव वाले कहने लगे कि एक बूढ़ी माई मर गई है और वह इतनी पापिनी थी कि उठती ही नहीं है, बहुत भारी हो गई है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो तो यह उठ जाएगी। भगवान श्री कृष्ण बूढ़ी माई के पास गए और उसके कान में कहने लगे कि माई,
तू अपने मन की कर ले। पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, वैकुंठ में वास ले, चंदन का काठ ले, दाल भात का जीवन ले और कान्हा जी का कंधा ले। भगवान श्री कृष्ण की ये बातें सुनते ही बुढ़िया तो हल्की हो गई और भगवान कृष्ण उसे अपने कंधे पर ले गए। इस प्रकार बूढ़ी माई मुक्त होकर भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बूढ़ी माई की मुक्ति की, वैसे ही सबकी मुक्ति करना। जैसे उसे श्री कृष्ण जी का कांधा मिला, वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। अब आप सुनिए कार्तिक मास में किए जाने वाले तारा भोजन की प्राचीन कथा। तारा भोजन की प्राचीन कथा के अनुसार किसी नगर में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहा करता था। साहूकार के परिवार में उसकी बहू तारा कार्तिक मास में एक ही समय भोजन किया करती थी, क्योंकि वह कार्तिक स्नान करती थी। कार्तिक मास में भगवान की और तुलसी जी की पूजा किया करती थी। शाम को जब तक कोई उसके मुख से कार्तिक मास की कथा न सुन ले, तब तक वह भोजन ही नहीं करती थी। एक दिन उसने अपनी सास से कहानी सुनने को कहा, तो उसकी सास ने यह कहकर मना कर दिया कि मुझे अभी पूजा करनी है। बहू ने अपनी जेठानी से कहा कि आप मेरी कहानी सुन लो, तो जेठानी ने भी उसे मना करते हुए कहा कि मुझे तो अभी भोजन बनाना है। अब बहू ने अपनी देवरानी से कहानी सुनने को कहा, तो उसने भी बहाना बना दिया कि मुझे तो बच्चों को संभालना है। तब बहू ने अपनी ननंद से कथा सुनने को कहा, तो उसने भी मना कर दिया और कहा कि मेरे ससुराल से बुलावा आ गया है, इसलिए मुझे जाने की तैयारी करनी है। अब बहू अपने पति के पास गई और कहने लगी कि आप ही मेरी कथा सुन लीजिए। तो उसके पति ने कहा, मुझे तो व्यापार देखना है, मेरे पास तो कथा सुनने का समय ही नहीं है। बहू की यह दशा देखकर भगवान ने स्वयं स्वर्ग से उसके लिए एक विमान भेजा। स्वर्ग से विमान आया देखकर उसकी सास भी भागकर जाने के लिए आती है, लेकिन बहू अपनी सास को यह कहकर मना कर देती है कि आपको तो अभी पूजा करनी है। इसके बाद उसकी जेठानी आती है, तो बहू कहती है कि आप कैसे चलोगी, आपको तो भोजन पकाना है। तब उसकी देवरानी आती है, तो उसको भी वह यह कहकर मना कर देती है कि तुम अपने बच्चों का ही ध्यान रखो। इन सब के बाद उसकी ननंद दौड़कर आती है और कहती है कि मुझे भी साथ चलना है। तब बहू ने उससे कहा कि तुम्हें तो अपने ससुराल जाने की तैयारी करनी है, इसलिए तुम अपनी तैयारी करो। अपने आंगन में स्वर्ग का विमान देखकर बहू का पति भी आता है और उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो बहू अपने पति से कहती है कि तुम्हें तो अभी व्यापार संभालना है, तुम उसे संभालो। अंत में उसकी पड़ोसन आती है, तो बहू से कहती है, बहू मैं तुम्हारे साथ चलूं? तो बहू उससे कहती है, हाँ तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि एक तुम ही तो हो जिसने कार्तिक के पूरे महीने मेरी कथा सुनी है। तब दोनों विमान में बैठकर स्वर्ग जाने लगती हैं। तभी रास्ते में बहू को अपने ऊपर घमंड हो जाता है कि मैंने पूरे कार्तिक में व्रत किया और कथा सुनी, इसलिए मुझे स्वर्ग का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो केवल कथा ही सुनी है, उसने व्रत नहीं किया, फिर भी मेरी वजह से इसको भी स्वर्ग का वास मिल रहा है। इस प्रकार विमान में बैठी बैठी बहू यही सोचते जा रही थी कि भगवान ने उसे अचानक वहीं से नीचे फेंक दिया। तब उसने भगवान से पूछा, हे प्रभु, मेरा अपराध तो बता दीजिए, आपने मुझे नीचे क्यों फेंका? तब भगवान उससे कहने लगे कि तुझे स्वयं पर अभिमान हो गया था कि तूने कार्तिक मास का पूजन किया है और व्रत कथा कही है, इसलिए अब तू धरती पर ही रहे। अब तू आने वाले 3 साल तक जब तारा भोजन करेगी,
तब तुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। इस प्रकार जो भी भक्त कार्तिक मास में यदि कार्तिक मास के सभी नियमों का पालन न कर पाए और कार्तिक स्नान न कर पाए तो केवल कार्तिक मास की सभी कथाएं सुन ले तो भी उसे अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और भगवान श्री हरि की कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। हे श्री हरि, इस कथा को कहने सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखना। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। कार्तिक मास के सभी अध्याय सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।